अब देखने लगे हैं सभी लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हुआ ये कि घर में सभी लोगों को अब ये पता चल गया है कि कैप्टनसी के लिए फिर से टास्क होने वाला है। तो सभी लोग लग चुके हैं कि शायद हम बन सकते हैं कैप्टन। तो उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। जहां एक और अशनूर, आवेज और प्रणीत तीनों अपने लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम लोग अगर कैप्टन बन जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आवेश ने शुरुआत की थी कि हम लोग मैं अगर कैप्टन बन जाऊंगा तो फिर उसके लिए स्ट्रेटजी मुझे ढूंढनी है, निकालनी है। मैं सोच रहा हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं क्या स्ट्रेटजी मेरी होगी। और उसी तरीके से बाकी के तीनों भी, यानी कि प्रणीत, अशनूर, यह भी सोचने में लग गए कि अब अगर हम लोग कैप्टन बनते हैं तो किस तरीके का हम लोग उस कैप्टन बनने के बाद करेंगे। तो यहाँ पहले तो प्लानिंग हो रही थी कि अगर किसी भी कंटेस्टेंट में झगड़ा होता है तो हम लोग तीनों क्या करेंगे। और उस तरीके से अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे थे ये तीनों, आवेश, प्रणीत और अशनूर। तो और बाकी का तान्या का भी कुछ मिमिक्री कर रहे थे कि कैसे करती है इसको। मतलब सभी लोग अब तान्या को समझने लगे हैं और तान्या एक्सपोज हो चुकी है हर किसी की नज़र में। पहले तो कुछ एक आध की ही नज़र में थी, लेकिन अब वो सबकी नज़रों में आ गई है कि बड़बोली और फेंकू राम है। तो उस तरीके से वो फेंकू चंद के रूप में अब घर में फेमस होने लगी है। हालांकि कल भी गौरव ने और मृदुल ने जो जिस तरीके का मजाक उड़ाया, टांग खींची, उसको भी वो बहुत ही स्मूथली लेने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मृदुल ने पूछा था कि फैक्ट्री वैक्ट्री के बारे में और भी कि कितनी फैक्ट्री चल रही है, कहाँ चल रही हैं और कितनी मतलब वो है वेल्थ, तो कितने हैं असेट्स। तो उसने बोला, तान्या ने, कि मैं कैमरों के सामने नहीं बताऊंगी, ना तो फैक्ट्री का नाम बताऊंगी और ना ही कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, मैं यहाँ नहीं बता सकती बिग बॉस के घर में। तो इस पर मृदुल बोला था कि इसमें क्या हो गया, मेरी जो भी कंपनी है, मृदुल के नाम से जो कंपनी है, मेरे भी है, मेरे फादर का ये है, ये सब कुछ इस तरीके से बोलने लगा। तो उस पर बोलती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती। और मृदुल भी पीछे पड़ गया था और साथ के साथ कहने भी लग रहे थे कि इसमें क्या हो गया। जहाँ गौरव बोल रहा था कि बसड़ में ही ज़िंदगी है क्या, अरे ये भी तो है ज़िंदगी। तो उस पर मृदुल बोला, हाँ किसी की टांग खींचो, किसी को कुछ करो, तो ऐसे भी तो मनोरंजन किया जा सकता है। इस तरीके से पूरा। और घी के लिए भी बात छिड़ी थी, जहाँ गौरव खन्ना ने बोला था कि मुझे, यानी कि आई लाइक घी, आई लव घी। तो उस पर वो तान्या बोलती है कि मैं यहाँ से जाने के बाद मैं घी का मतलब कारोबार खोलूँगी तो मैं आपके लिए घी भेज दूँगी। इस तरीके से हर किसी के लिए चारा डालती है जो कुछ भी है। तो वही चल रहा है उसका कि उसके बाद भी मृदुल ने और गौरव ने जो टांग खिंचाई की थी, उसके बाद कुनिका ने भी खूब कहा था कि मतलब रिपीट करते जा रहे थे जो मृदुल और या गौरव खन्ना बोल रहा था। तो उसी तरीके से उस पर भी वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली ले गई कि मुझे बुराइयाँ अच्छी नहीं लगती, मैं सब चीज़ को, चाहे कुछ भी हो रहा हो, सबको अपने मतलब प्रेज के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। तो मैं अपनी बड़ाई के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे बुराई मतलब नीचा देखना अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से उसको भी उस टाइम को भी पास कर गई। तो अब कुल मिला के धीरे धीरे हर किसी के सामने तान्या भी एक्सपोज हो रही है। और उसके बाद अब शहबाज भी परेशान हो गया बर्तन धोते धोते। तो वो भी बोल रहा है कि मेरे देखो हाथ दर्द कर रहे हैं, बर्तन धोते धोते मैं कितना धोऊँगा, कैसे करूँ। तो
सुबह का लंच, सुबह का ब्रेकफास्ट तो तान्या कोनिका जी ने बनाया था, और दोपहर का भी तान्या की जिम्मेदारी थी, लेकिन डिनर की नेहल की या फिर अशनूर की रहेगी, इनमें से किसी की रहेगी, क्योंकि वो तान्या ने तो जवाब दे दिया कि मैं तो भाई शाम की नहीं ले सकती, मैं डिनर का नहीं ले सकती, मैं ब्रेकफास्ट का भी लूँ और लंच का भी लूँ, मैं तो किचन में ही रह गई, मैंने इसलिए वो डिनर तो किसी और के नाम रहेगा। और हो सकता है अशनूर का हो, क्योंकि कुछ प्लानिंग कर रहे थे ये तीनों के तीनों, तो उस वक्त कह ही रही थी कि नहीं नहीं शाम को डिनर का काम तो मेरा है, फालतू में लफड़ा हो गया तो और वो हो जाएगा, इस तरीके से कुछ बातें हो रही थी। हालांकि सभी लोग बिल्कुल एडजस्ट हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है, हाँ शाम के टास्क के प्लानिंग भी हो रही थी कि कहाँ कैसे क्या हो, लेकिन फिर भी वही है कि हर किसी कोई काउंटर साफ़ करना है, किसी को बर्तन साफ़ करने हैं, किसी का कुछ, तो इस तरीके से अभी तक यानी कि 4 बजे तक तो बर्तन भांडे सिंक में पड़े हुए थे और उनके लिए तैयारी थी। मृदुल ने भी बोला था कि कल तो मैंने सारे दिन काम किया था, सारे दिन बर्तन इतने यहाँ से यहाँ तक लगे हुए थे, मैंने सारे बर्तन किए। अब इस तरीके से यानी कि सबकी खिंचाई हो रही है, सब परेशान हो रहे हैं उस चक्कर में, लेकिन अब ये भी है कि हाँ काम तो सबके बटे हुए हैं, लेकिन वो जो बटे हुए काम हैं उनको भी वो जब तक लड़ झगड़ न लें तब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता। तो अभी तक तो फ़िलहाल तसल्ली है, शांति है, क्योंकि टास्क होने में अब टाइम है, टास्क 4 से 5 बजे के बीच में या 4 से 6 बजे के बीच में हो, शायद उस वक्त टास्क होगा, और उसके बाद सलमान खान यानी कि सैटरडे है तो सलमान खान इनसे मिलने आएंगे, और उसके बाद ही कुछ विशेष हो सकता है जो घर में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि आज के लिए टास्क कुछ स्पेशल था, कुछ दिया जा रहा था कि ये कैप्टनसी के लिए जो टीम जीतेगी उनमें से कोई एक विनर बन सकता है, तो उसको कैप्टनसी मिल सकती है। तो उसके लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने चालू हो गए, स्टार्ट हो गए, और सभी लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि अगर हम लोग कैप्टन बन जाएंगे तो कैसे और क्या करेंगे। तो उस तरीके से अब अभिषेक भी कैप्टनसी का मज़ा ले चुका है, और अमाल भी ले चुका है, लेकिन यहाँ अमाल के लिए भी कुछ काम वो सोच रहे थे कि अमाल का काम है ये बर्तन धोना, अब शाम से शायद अमाल का काम होगा। तो वो आवेश अब तक बर्तन धोता आया था, तो वो कह ही रहा था कि मेरे बहुत सारे कपड़े ख़राब गंदे हुए हैं बर्तन साफ़ करने में, तो उसको बोल दो कि वो नहाने से पहले बर्तन साफ़ कर दे। लेकिन उस अभिषेक ने कहा कि वो तो नहाने के बाद कर देगा, ऐसा बोल रहा है कि मैं तो नहाने के बाद ही बर्तन साफ़ करूँगा। तो आवेश ने इस बात पर कहा था कि मैं तो इसलिए कह रहा था कि बर्तन साफ़ करते वक्त कपड़े गंदे हो जाते हैं, मेरे तो बहुत सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, इसलिए मैं तो कह रहा था। तो यहाँ तक बात पहुँची है अभी तक बिग बॉस के यानी कि लाइव टेलीकास्ट में। तो अभी तक यही था, मैंने जो आधा था सुबह का वो मैंने पहले दे चुकी हूँ पहले वीडियो में, और बाकी का यही है। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो रहा है कि खाना पीना खाने के समय पर भी इन लोगों की बातें थी, तो वही बातें चल रही थी कि मुझे ये पसंद है, कुछ भिंडी की सब्ज़ी मुझे पसंद है कि मुझे नहीं पसंद, इस तरीके के खाने पीने के ऊपर रहा। लेकिन लड़ाई झगड़ा अभी तक तो फ़िलहाल शांत है, अब देखते हैं कब तक शांत रहता है। और हाँ, इसमें बसीर और ये खन्ना जी, ये दोनों में एक बार झड़प हो चुकी है अच्छी खासी, तो वो झड़प वही थी जो मैं उसकी चर्चा कर चुकी थी। तो अब आगे के लिए हो सकता है कुछ काम के लिए ज़्यादा चिढ़ गया अब बसीर भी अब काम उसके कहने पर काम नहीं करता, यानी खन्ना के कहने पर काम करने में उसे चिढ़ नज़र आती है, क्योंकि बसीर और खन्ना की थोड़ा झगड़ा हो गया है, तब से फिर मनमुटाव है, तो इसलिए उसको अगर कोई काम बताए तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किसको, बसीर को। तो उस वजह से थोड़ा उन दोनों में हुआ बस
हल्का फुल्का। बाकी का अभी तक किसी में भी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई धूम धड़ाका बताया जा सके। तो धूम धड़ाका तो शाम को होने वाला, जो कि टास्क के दौरान बहुत अच्छा खासा हो जाता है। और उसके बाद अगर टास्क के दौरान ना हो तो उस जिस वक्त इनके दिमाग में रहता है कि हाँ अभी खाने को नहीं है, अभी खाने को नहीं है, उस वक्त ज़्यादा इनका दिमाग गर्म हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।